अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ ही घंटों में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। मे भी हो सकता है कल की ये वीडियो अपलोड हो उससे और हो उससे जाएंगे। पहले पहले ही हमारे 1000 जो है वो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। इस सब का क्रेडिट आप लोगों को जाता है जो आप लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया, इतना सपोर्ट किया, हमारी वीडियोस को वॉच किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक, उसकी रिक्वेस्ट आई थी बहुत ज़्यादा। एक यूट्यूबर हैं, वो वीडियोस बनाते हैं ट्रेन के हवाले से, तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम उस टॉपिक पे वीडियो बना दें क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। और वो रिक्वेस्ट है गतिमान एक्सप्रेस की, जो कि भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गतिमान का जर्नी और उसमें क्या क्या सहूलियात होती हैं और कैसी चलती है। चलिए चल के देखते हैं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का जो सफ़र है आप सभी की सबसे फेवरेट ट्रेन यानी भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में होने वाला है, जो कि अब गतिमान। निज़ामुद्दीन से झांसी के बीच में चलती है और इसे कोविड डेज के बाद अब खोल दिया गया है। और ये ट्रेन अपने रेगुलर नंबर यानी 12050 के साथ चल रही है। वैसे इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बारे में। मुझे काफ़ी साफ ये सुथरा स्टेशन गतिमान लगा। एक्सप्रेस स्टेशन में खड़ी हुई जो आपको पीछे रही। वेटिंग रूम जैसी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। एस्केलेटर्स लगे हुए हैं जिससे आप अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपनी गतिमान एक्सप्रेस जाएगी आज। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 से यशवंतपुर की ओर जाने वाली निज़ामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लगाई जा रही है। अच्छा, ये गतिमान आगरा में बर्गर वेज इन लोगों को ये मील मिला है। समोसे जो कि मैंने आपको दिखाया, ये 20 के 2 ट्रेन में समोसे और भी है? 40 का एक हाँ, बर्गर पड़ा है। सौरभ भाई टेस्ट करके बताओ कैसा है। पहले सौरभ भाई फ़ोटो लेंगे इंस्टा के लिए, उसके बाद बाकी काम। आप टेस्ट करके बता दो भाई कैसा था। काम चलाने लायक है? नहीं। नॉट वर्थ, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, मत लीजिएगा। हमने इसीलिए लिया है ताकि आपको बता सके। अच्छा, इसकी चेयर्स देख पहले ली पूरा कंप्लीट मील मिला जैसा ग्रीन लाइन की चेयर्स हैं, कुछ आलू पराठे वगैरह उस तरह की डोसे, कंफर्टेबल क्लास है फ्रूट ये। केक सब कुछ मिलता था। और अब भाई गतिमान नहीं रही है, अभी नॉर्मल एक इंटरसिटी फास्ट इंटरसिटी रह गई है। तो चलिए हम फिनिश करते हैं इन सब चीज़ों को और आप लोगों से जल्दी मिलते हैं। अभी हमारी ट्रेन ने जजाऊ स्टेशन को पार किया है और अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ से राजस्थान शुरू होता है और हम लोग धौलपुर भी थोड़ी देर में स्किप करने वाले हैं। लेकिन राजस्थान का जो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होता है। स्पीड पकड़ी है। ये गतिमान एक्सप्रेस। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इस पर रिएक्शन वीडियो बनाएं, तो हमने भी नहीं देखी हुई थी गतिमान। तुमने देखी? नहीं देखी। ये गतिमान एक्सप्रेस है। हमें तो नाम भी नहीं पता। ये राजस्थान का एरिया शुरू हो गया है जिसमें मतलब आई थिंक सहरा है। स्पीड तेज हो गई। काफ़ी स्पीड से जाती है ये ट्रेन। ये ब्रिज देखो। वो भी ट्रेन। हाँ, मेरे ख्याल से वो भी ट्रेन गई। अजान हो रही है, ब्रेक कर रहा हूँ। ये देखो। राजस्थान ऐसे है ना जैसे हमारा सिंध या थरपारकर या इस तरह के जो सुद्दी वगैरह के एरिया पता ना, चलेगा। इस तरह का इलाका है ना ये। मैदानी इलाके हैं ये। काफ़ी प्यारा जगह है। ये कौन से स्टेशन पे पहुंच गई है? अभी बताया नहीं। तो ट्रेन के दरवाजे में खड़े होकर व्यूज़ एंजॉय करने का अपना मज़ा है। हम लोग खड़े हुए हैं ना, जब जाते थे, अबू भी अक्सर जाते होते थे तो खड़े होते थे। लास्ट टाइम जब हमने हज़ारा का वो ट्रैवल किया था तो उसमें भी मैं खड़ा हुआ था।
फिर आगे से इस तरह कितने लोग ना मर भी गए थे गिर के भी। रुकेगी यहाँ पे। आई थिंक रुकी। पहले स्लो हो गई। स्टेशन कितना बड़ा है? ये राजस्थान का आई काफी थिंक बड़ा है। स्टेशन है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। वो आगे तक जाता है। तो दोस्तों यहाँ 305 किलोमीटर की 300 दूरी को यहाँ से 3 घंटे में तय करते हुए हम लोग हवेलिया आ तक चुके हैं 3 ग्वालियर घंटे जंक्शन। 305 किलोमीटर। ट्रैवल टाइम था। इसका 2 मिनट मतलब का यहाँ मात्र पे हॉल्ट लाहौर लगी। से लाहौर से यहाँ आगे पे 4 काफ़ी मिनट में हम आगे, लोग पहुँच गए। सौरभ भाई तो कैसे लगी 3 घंटे लगे इनको। मजा आ रहा है? तो हम यहाँ से जाते हैं जब हमें तो 3 घंटे। लेकिन वो जर्नी कम है ना, किलोमीटर्स कम है। 300 किलोमीटर तो नहीं बनता यहाँ से बता अभी। दूं, यहाँ तक अब आगरा के पास से ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी झांसी तक, और ग्वालियर जंक्शन से भिंड इटावा के लिए भी लाइन गई हुई है। श्योपुर कलान वाली लाइन जहाँ पे नैरो गेज की ट्रेन चलती थी अब वो बंद हो चुकी है, उसे गॉज कन्वर्जन के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी हम लोग बढ़ रहे हैं अभी यहाँ से झांसी लाइन की ओर। चलिए दिखाता हूँ डिपार्चर। तो दोस्तों अपनी गतिमान एक्सप्रेस निकल चुकी है अब ग्वालियर जंक्शन से। सामने है ग्वालियर बरौनी मेल और पीछे आप देख सकते हैं छोटी लाइन की ये इधर भी ट्रेन खड़े के हैं वो डब्बे छोटी अब लाइन के। बंद हो चुकी है। यहाँ से गुना की ओर भी रूट गया हुआ है, जिससे आप आगे कोटा रतलाम कई रूट्स में जा सकते हैं। एक ब्रिज बना हुआ था ऊपर। दोस्तों ये है ग्वालियर में मिलने वाली बिरयानी, जो कि पड़ी है अपने 40 रुपए की। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सामने 40 रुपए की बिरयानी। 40 रुपए 40 रुपए। मटर वाली वो ऐसे, इसको बिरयानी तो नहीं कहते। मटर वाले तो नहीं है। मटर वाली ये मटन वाली बिरयानी होगी ना, मटर वाली। साथ में अंदर ग्रेवी भी है पता इसमें, नहीं। छुपी हुई है चावल के नीचे, उसको निकालना पड़ेगा। बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, रिकमेंडेड। पहाड़ी रास्ते हैं सारे। दोस्तों ये वही सिंघू नदी है जो हाल ही सिंघू में नदी? ओवरफ्लो हुई थी, इसमें बाढ़ आ गई थी। इस ब्रिज की गहराई को आप देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ भर गया होगा, जब पानी इस ब्रिज के काफ़ी करीब पहुँच गया था। तो ऐसे में सैल्यूट टू इंडियन रेलवेज की तो ट्रेनों कहते का हैं जो कि ये संचालन ब्रिज है वो मतलब रुका फुल नहीं। हो गया था, ये पूरा सारा ये डिलीट जो हुआ था, रिवर है ना ट्रेनों का मूवमेंट फुल यहाँ से जारी ऊपर था। तक आ गया था पानी। मौसम कितना अच्छा है और इसमें बहुत ट्रेन का ज़्यादा। ट्रैवल बहुत। क्योंकि मुझे की यहाँ पे अच्छा शुरुआत लगता है। होती है और झांसी से दिल्ली जाने वाला ट्रैक आप देख सकते हैं हमसे अब काफ़ी दूर निकल गया है, लेकिन अभी हम उसे पार भी करने वाले हैं। अब हम बढ़ चले हैं उस ट्रैक की ओर ही, और कुछ ही समय में वो हमारे नीचे से जाएगा। ये देखिए, तो बंदा ये जहाँ पहली चला बार जाए हमने उस कोई ट्रैक को वो पार नहीं किया, और इतने में ये एक कहानी ट्रेन खत्म नहीं होती, ट्रैक अभी हम उधर से वापस से किधर घूम है? के उस ट्रैक की तरफ ही जा रहे प्लस हैं। बना हुआ है। वैसे ट्रेन यहाँ पे घूमते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और हमारा कोच इंजन के काफ़ी करीब है, जिसके कारण और अच्छा लग रहा है। और इसी यहाँ तरह बारी का आती एक है ट्रैक फिर से उस पाकिस्तान को में पार करने की। बलूचिस्तान में है, जो कि अब तो खत्म ये हो देखिए, चुका है। फिर से अंग्रेज दौर में हम वहाँ ट्रेन सेम चलती ट्रैक थी और को वो पार कर घूम रहे के हैं। जाती थी, पहले वैसे नीचे से आगे जाती जाकर थी। के हमारी हाँ, ट्रेन से मिल भी जाएगा। इसी तरह और यहाँ बहुत सारे मंदिर पहाड़ों में देखने को मिले। भाई जो लोग झांसी से, उसके पीछे क्या राज है बताइएगा ज़रूर आप लोग। यार हमारी ट्रेन घूमते हुए अपने सफ़र को तय करते हुए वापस से आ चुकी है अब वापस आ झांसी लाइन के चुकी है एकदम मतलब। करीब, झांसी दिल्ली लाइन के। और अब यहाँ पता से नहीं दोनों अभी- ट्रैक वापस से साथ चलने पहले वाले ट्रैक अलग अलग हैं। हुए ये जो हैं, क्यों कर बात है, ये सोने अब की दोनों स्टेशन ट्रैक के जो बाद ट्रेन के आता थे है। अब मिलने इस चीज़ जा का रहे हैं ध्यान दोबारा। रखिएगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। ये तो तब तक फोकस राउंड रहिए है, राउंड लगा के फिर ट्रेन इस साइड से आई है उन एरियाज में से होती हुई। अब वो सामने वो उस साइड पे नज़र आएगा रेलवे ट्रैक की, जो पहले नीचे से थी वो देखो। ये है दोस्तों झांसी से कानपुर लखनऊ की ओर जाने वाली लाइन। यहीं से गोरखपुर की गाड़ियां भी अपने सफर को झांसी के लिए तय करती हैं। झांसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:10 पर ही हम लोग पहुँच चुके हैं झांसी जंक्शन। इन्होंने इधर ही आना था। 407 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया। झांसी, ये लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। वो ये हमारा आ ही गया अच्छा है। झांसी स्टेशन। अच्छा, इस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन देख रही हो, थोड़ी सी पिंडी की रेलवे स्टेशन से मिल रही है। एक ये भी पुराना बना हुआ है। इतने सफाई कितनी है।
यहाँ पे 403 किलोमीटर की दूरी को मात्र 4 घंटे में तय करते हुए हम लोग पहुँच गए झांसी जंक्शन। 4 घंटों में स्टार्टिंग में आप 403 लोगों ने कानपुर किलोमीटर वाली लाइन देखी, झांसी से बांदा होते हुए स्पीड है ना बुंदेलखंड का ट्रेन भी की। रूट गया हुआ है, है। पता साथ में चल रहा भोपाल था। की ओर मेन लाइन गई है। दिल्ली साउथ की जो मेन लाइन है, दिल्ली इटारसी वाली जो मेन लाइन है, वो यहीं से होकर गुजरती है। दिल्ली झांसी का जो स्ट्रेच है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें सभी ट्रेनें ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती हैं, जो कि अब LHB हैं, क्योंकि धीरे धीरे रेलवेज अब LHB ट्रेन की स्पीड को अपग्रेड कर रहा है। फिलहाल गतिमान एक्सप्रेस में आपको यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। भारत की एक आप लोगों को कैसी कैसी लगी? लगी वीडियो ज़रूर हमें आगा कीजिएगा। और जो आपको चीज़ें हमें, कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मुझे तो ऑब्वियसली मुझे इस तरह का ट्रेन का जर्नी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गांव का रास्ता जो है ना वो इसी तरह के ट्रैक पे है। जिस तरह के इनके ऊपर ब्रिज आए हैं और फिर खुला मैदानी इलाका है, पहले पहाड़ आए हैं, फिर ब्रिज आया है, और फिर इस तरह मैदानी इलाके, और फिर सुरंगें वगैरह। इसमें सुरंग नहीं हमने देखी कोई भी, लेकिन ये थी कि मुझे पुरानी याद अपने गांव की आ गई थी कि हम लोग भी जब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का सफ़र करते थे तो गांव जाते हुए इस तरह का रास्ता देखते थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा इस ट्रेन को देख के। गतिमान एक्सप्रेस, जो भी प्रो एंड कॉन्स थे वो इनमें वीडियो में उन्होंने बता दिए। ओवरऑल आप लोगों को कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आप जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उन सब की रिक्वेस्ट नोट की जा रही हैं, तो जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा वैसे वैसे उन रिक्वेस्ट पे वीडियोस बनती जाएंगी। सो आज तक की वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।